गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन इस चैप्टर के अंतर्गत प्रजातंत्र और जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था और हमने जाति व्यवस्था के गुण तथा दोष में हमने गुण आपको समझाए थे। आज हम इसके दोषों पर प्रकाश डालेंगे कि जाति व्यवस्था के दोष क्या हैं और उससे क्या क्या समाज को हानि होती है। देखिए, जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष या हानियाँ। जाति व्यवस्था के जहाँ अनेकों लाभ हैं, वहाँ इसके बहुत सारे दोष भी हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ जाति व्यवस्था के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन आए हैं और उनमें दोष भी सामने उभर कर आए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है अप्रजातांत्रिक। देखिए, जाति व्यवस्था पूर्णतया अप्रजातांत्रिक है। यह व्यवस्था समानता की भावनाओं पर कुठाराघात करती है, यानी समानता की भावना का इसमें अभाव है। समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को इसने जन्म दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का समान अधिकार होता है, लेकिन जाति व्यवस्था के द्वारा निम्न जातियों के सदस्यों को इस अधिकार से युगों तक वंचित रखा गया। आज के समाज में देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के समाज में पूर्ण अधिकार है। व्यक्ति जहाँ तक होता है अपनी वो उन्नति के लिए प्रयास करता है और अब उस तरह किसी तरह का उस पर बाउंडेशन नहीं है। वो किसी भी पेशे को अपना सकता है और अपनी तरक्की के लिए वह कुछ भी प्रयास कर सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक जातियों में विभाजित कर दिया है। परिणाम इसका यह हुआ है कि समाज की एकता को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। व्यक्ति के जो विचार हैं, उसके दृष्टिकोण है, वो काफ़ी संकीर्ण हो गया है। वह अपने जाति का हित पहले देखता है। राष्ट्र की भावना की कमी आ रही है। राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने के स्थान पर वह केवल अपने जाति के हितों को ही अधिक महत्व देता है, जिससे उसकी विचारधारा काफ़ी संकीर्ण हो गई है। वह काफ़ी नैरो माइंडेड हो गया है। उसकी निष्ठा भी राष्ट्र की अपेक्षा जातिवाद के कारण अपनी जात तक सीमित रह गई है। सामाजिक विघटन। जाति व्यवस्था ने सामाजिक विघटन को भी जन्म दिया है। उसने अपना इसमें पूरा योगदान दिया है। जातियों में असंख्य उपजातियां निकल पड़ी हैं, मतलब इतनी सारी जातियां उपजातियां हैं। हिंदू समाज में अनेक खंड हैं। वह इतने खंडों में विभाजित होकर छिन्न भिन्न हो गया है। निम्न जातियां उच्च जातियों से ईर्ष्या करने लगी हैं तथा उच्च जातियों के अत्याचार निम्न जातियों पर हमेशा बढ़े रहते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में स्थिति खतरनाक सिद्ध हो जाती है। विघटन होने लगते हैं जो अक्सर कर हमें देखने को मिलते हैं। आर्थिक प्रगति में बाधक। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक प्रगति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जातिगत पेशा ही अपनाना पड़ता है, चाहे उसे करने में रुचि हो, योग्यता हो या ना हो। उसको फोर्स किया जाता है कि ये ऐसा करने में कि तुम्हें ऐसा करना ही है। यह उसको, क्योंकि हमारे ये पूर्वज करते आए हैं और तुम्हें भी ऐसा करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिभा का दुरुपयोग। व्यवसायों को जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने से होता क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिभा है, उसके अंदर टैलेंट है किसी चीज़ का, वो दब जाता है और घर के लोग उसको, जो पेशा अपना सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, उसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। जाति व्यवस्था ने धर्म परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया है। शूद्र के साथ जो बुरा व्यवहार होता है, उससे अनेक शूद्र, अनेक मुसलमान, बौद्ध, ईसाई हो गए। उन्होंने धर्म परिवर्तन अपना कर दिया और इन धर्मों में से इस प्रकार बंद श्रेणियों का अभाव पाया जाता है।
कभी कभी किसी मुसलमान के हाथ का छुआ हुआ भोजन कर लेने मात्र से ही उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। किसी अछूत के संपर्क में आने से उसे जाति से या बहुत ज़्यादा उसके उठने बैठने से भी उसे जाति से निकाल दिया जाता है। आज भी धन परिवर्तन की कुछ घटनाएं इसी कारण से घटित हो रही हैं। अस्पृश्यता की भावना जाति व्यवस्था का सबसे और जो बड़ा दोष है वो है जातियों को अस्पृश्य बना देना। शूद्रों को जिंदा ही जला दिया जाता था। उनके सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, राजमार्गों, विद्यालयों में आदि का उन्हें प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। शूद्रों की अगर छाया भी पड़ गई तो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा था। लोग स्नान किया करते थे और बड़ा बुरा समझते थे कि उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ गई है। यह धारणा सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। हिंदू समाज की क्षीणता। हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण क्षीण होता जा रहा है। कारण इसका यह है कि वह आपस में ही लड़कर असंख्य समुदायों में बट गए हैं। करीब 3000 जातियाँ और उपजातियाँ में विभाजित वह हो गए हैं, जो सब भोजन और विवाह संबंध में एक दूसरे से अप्रश्य समझती हैं। अब उनका समय एक प्रतिक्षण गिरने वाले ढेर बनता जा रहा है। वह प्रतिक्षण उनका पतन हो रहा है। समाज सुधार में बाधक। जाति व्यवस्था समाज की स्थिरता में विश्वास करती है। उसने सदा सामाजिक सुधारों का विरोध किया है। जाति प्रथा के कट्टर समर्थक जो होते हैं वो निम्न जाति के लोगों को कभी भी ऊपर उठने देने का मौका नहीं देते। वह नहीं चाहते कि निम्न जाति के लोग भी उनमें परिवर्तन आए और उनकी स्थिति में सुधार हो। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वे उसका विरोध करते हैं। अगर उनके लिए कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो वे कट्टर विरोधी हो जाते हैं। धन और श्रम का असमान वितरण। जाति व्यवस्था का एक अन्य जो दोष है वह ये है कि इसमें धन का और श्रम का असामान्य वितरण रहता है। समान रूप से यह वितरण समान रूप से नहीं किया जाता। ब्राह्मणों को कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता। वह शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। वे शारीरिक श्रम से पूर्णतः मुक्त रहते हैं, जबकि शूद्रों को कठोर श्रम करना पड़ता है। धन की दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही लाभान्वित होते रहे हैं। शूद्र सदा से ही निर्धनता से पीड़ित रहे हैं। स्त्रियों की हीन दशा। जाति व्यवस्था ने स्त्रियों की दशा को कभी भी उठने नहीं दिया। उन पर अनेक बंधन लगाए। बाल विवाह, बहुविवाह, उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ा शोचनीय स्थिति हमेशा उनकी बनी रही है। विधवा पुनर्विवाह निषेध कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, लेकिन आज भी आप समाज में देखते हैं कि अगर कोई विधवा अगर विवाह करती भी है तो उसको समाज हेय दृष्टि से देखता है, तो उसको भी अनेक प्रकार के बंधनों से उसको अनैतिक करार दे दिया गया। काफ़ी समय तक उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी वंचित रखा गया। तो ये सब रीज़न जाति व्यवस्था के कारण ही है। देश की पराधीनता में योग। जाति व्यवस्था ने देश को पराधीन बनाने में अपना काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में विभाजित होने के कारण विदेशी आक्रमण का सामना संगठित होकर नहीं कर सका। जब हम विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, समुदायों में बट जाएंगे, जब एकजुट नहीं रहेंगे तो दूसरी ताकतें आकर हमसे फ़ायदा लेंगी ही। रीज़न क्या है कि जब भी विदेशियों ने आकर आक्रमण जब किया भारत पर, मुसलमानों ने या दूसरी शक्तियों ने आकर आक्रमण किया, तो केवल क्षत्रियों के कंधों पर ही युद्ध का भार आया, क्योंकि जाति व्यवस्था के नियमों के अनुसार क्षत्रिय ही युद्ध कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अन्य जातियां ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र निष्क्रिय बनी रहीं। उन्होंने देश की रक्षा में किसी प्रकार का अपना योगदान नहीं दिया। इस तरह से जहाँ जाति व्यवस्था जो है लाभदायक है, वहीं इसमें अनेक प्रकार के दोष भी हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।